कहानी की शुरुआत एक अनाथालय से होती है जहां कई अनाथ बच्चे रहा करते थे। उन्हीं बच्चों में एक छोटी सी लड़की थी जिसका नाम सोफी था। सोफी बाकी बच्चों से थोड़ी अलग थी क्योंकि उसे रात में बिल्कुल नींद नहीं आती थी। जब पूरा अनाथालय गहरी नींद में सो जाता तब सोफी जागती रहती, किताबें पढ़ती और खिड़की से बाहर की शांत सड़कों को देखा करती। सोफी ने कई बार सुना था कि आधी रात के बाद, खासकर रात के 3 बजे, एक बहुत बड़ा और रहस्यमयी क्रिएचर शहर में आता है। कहा जाता था कि वह इतना चुपचाप चलता है कि किसी को उसकी आहट तक नहीं होती और जो भी उसे देख लेता है वह फिर कभी नजर नहीं आता। लेकिन आज तक किसी ने उसे सच में देखा नहीं था। उस रात भी सोफी अपने कमरे में बैठकर किताब पढ़ रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था। तभी अचानक उसे बाहर से एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है। सोफी खिड़की के पास जाती है और बाहर झांकती है। उसी वक्त गली में बिल्लियों की वजह से एक डस्टबिन नीचे गिर जाता है। सोफी पहले तो इसे एक आम आवाज समझती है, लेकिन अगले ही पल अंधेरे से एक बहुत बड़ा हाथ बाहर आता है और उस डस्टबिन को सीधा कर देता है। ये देखकर सोफी की सांसें थम जाती हैं। वह समझ जाती है कि यह कोई आम इंसान नहीं बल्कि वही रहस्यमयी दैत्य है जिसके बारे में वह अब तक सिर्फ कहानियां सुनती आई थी। डर के मारे सोफी कोई आवाज नहीं करती, लेकिन तभी उस दैत्य की नजर सीधे सोफी पर पड़ जाती है। सोफी घबराकर तुरंत वापस अपने बिस्तर में भागती है और कंबल के अंदर छिप जाती है। उसे लगता है कि शायद अब वह बच जाएगी, लेकिन अगले ही पल खिड़की के बाहर वही विशाल दैत्य दिखाई देता है। वह अपना बड़ा सा हाथ अंदर डालता है और सोफी को उसके कंबल समेत उठाकर वहां से ले जाता है। अब दैत्य बड़ी सावधानी से शहर की गलियों से गुजरता है। वह हर कदम बहुत संभल कर रखता है ताकि कोई इंसान उसे देख न सके, और देखते ही देखते सोफी को लेकर इंसानों की दुनिया से बहुत दूर निकल जाता है। दैत्य देश, यही वह जगह थी जहां इंसानों से कई गुना बड़े दैत्य रहते थे। दैत्य सोफी को अपनी गुफा जैसे घर में लेकर आता है। वहां पहुंचकर वह सोफी को एक ऊंची जगह पर रख देता है ताकि वह आसानी से भाग न सके। लेकिन सोफी कोई साधारण लड़की नहीं थी। जैसे ही उसे मौका मिलता है वह धीरे धीरे वहां से निकलने की कोशिश करती है। उसकी नजर खिड़की पर पड़ती है और वह सोचती है कि अगर किसी तरह वह खिड़की तक पहुंच जाए तो शायद यहाँ से भाग सकती है। सोफी किसी तरह खिड़की तक पहुंचती है और उसे खोलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन जैसे ही वह खिड़की खोलती है वहां रखी कुछ चीजें नीचे गिर जाती हैं। आवाज सुनते ही दैत्य को पता चल जाता है कि सोफी भागने की कोशिश कर रही है। वह तुरंत सोफी के पास आता है और उसे साफ साफ कहता है कि यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं है। ये इंसानों की दुनिया नहीं बल्कि दैत्य देश है। इसके बाद वह सोफी को अपने बड़े से बर्तन में रखकर टेबल पर ले आता है। सोफी अभी भी डरी हुई थी, लेकिन तभी वह दैत्य उसे बताता है कि उसका नाम BFZ है, यानी बिग फ्रेंडली जायंट, एक बड़ा लेकिन दोस्ताना दैत्य। तभी बाहर से दूसरे दैत्यों की भयानक आवाजें सुनाई देने लगती हैं। BFZ सोफी को बताता है कि इस दैत्य देश में उसके अलावा 9 और दैत्य रहते हैं और वे सभी उससे कहीं ज्यादा बड़े, ताकतवर और खतरनाक हैं। ये सुनते ही सोफी का डर और बढ़ जाता है। वह कांपती हुई BFZ से कहती है, प्लीज आप मुझे मत खाना। लेकिन BFZ उसे शांत करते हुए कहता है कि वह उसे नहीं खाएगा क्योंकि वह बाकी दैत्यों जैसा नहीं है। वह एक अच्छा दैत्य है और इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाता। वह मांस नहीं खाता बल्कि सिर्फ एक बदबूदार कड़वी सब्जी खाकर जिंदा रहता है। अब सोफी थोड़ा संभलती है और उससे पूछती है, अगर आप मुझे खाना नहीं चाहते तो फिर मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? मैं तो अनाथालय में रहती थी। BFZ उससे पूछता है, क्या तुम वहाँ खुश थी? सोफी बताती है कि वह अनाथालय में बिल्कुल खुश नहीं थी। वहाँ की मैट्रन बहुत सख्त और बेरहम थी। इसके बाद सोफी BFZ से पूछती है कि क्या बाकी दैत्य भी उसकी तरह अच्छे हैं? BFZ का चेहरा गंभीर हो जाता है। वह बताता है कि बाकी दैत्य बहुत खतरनाक और आदमखोर है। वे इंसानों को खाना समझते हैं। सोफी फिर उससे पूछती है कि अगर यहाँ इतना खतरा है तो वह उसे लेकर आया ही क्यों? तब BFZ उसे सच्चाई बताता है। वह कहता है कि सोफी ने उसे इंसानों की दुनिया में देख लिया था। अगर वह उसे वहीं छोड़ देता तो सोफी सबको बता देती कि उसने एक असली दैत्य देखा है। फिर यह बात रानी तक पहुंचती और रानी अपनी पूरी सेना के साथ
दैत्य देश पर हमला कर सकती थी। अब सोफी को यकीन होने लगता है कि बीएफजी उसे नहीं खाएगा। उसका डर थोड़ा कम हो जाता है और वह पहले से ज्यादा हिम्मत दिखाने लगती है। इसके बाद बीएफजी सोफी को सख्त चेतावनी देता है कि वह कभी भी गुफा से बाहर निकलने की कोशिश न करे, क्योंकि बाहर घूमने वाले बाकी दैत्य बेहद खतरनाक और आदमखोर है। अगर उनमें से किसी ने भी सोफी को देख लिया तो वह उसे जिदा निगल जाएंगे। बीएफजी साफ कह देता है कि अब सोफी को हमेशा यही रहना होगा। उसकी बात सुनकर सोफी परेशान हो जाती है, लेकिन बीएफजी के चेहरे पर भी एक अलग ही डर नजर आ रहा था। कुछ देर बाद बीएफजी सोफी को एक बड़े से बैरल में सुला देता है और उसे आराम करने के लिए कहता है। जैसे ही सोफी सो जाती है, बीएफजी चुपचाप वहां से निकलता है और एक झरने के पीछे छिपे रास्ते से होते हुए अपने गुप्त कमरे में पहुंचता है। ये कमरा किसी जादुई दुनिया से कम नहीं था। चारों तरफ रंग बिरंगी चमकती हुई बोतलें रखी थीं, लेकिन ये कोई साधारण बोतलें नहीं थीं। इन बोतलों के अंदर अलग अलग तरह के सपने कैद थे, जिन्हें बीएफजी पकड़ कर लाता था और फिर इंसानों की दुनिया में जाकर सोते हुए बच्चों को देता था। इसी दौरान बीएफजी एक लाल रंग की बोतल निकालता है और उस सपने पर कुछ अजीब सा काम करने लगता है। उधर सोफी अचानक नींद से जाग जाती है। वह देखती है कि बीएफजी नीचे गहरी नींद में सो रहा है और उसके जोरदार खर्राटों से पूरा कमरा हिल रहा है। सोफी को लगता है कि भागने का इससे अच्छा मौका उसे दोबारा नहीं मिलेगा। वह धीरे धीरे उठती है। किसी तरह वह खिड़की खोलने में कामयाब हो जाती है और नंगे पांव बाहर निकलकर पूरी ताकत से भागने लगती है। लेकिन कुछ ही दूर जाते ही जमीन के नीचे से एक विशाल हाथ बाहर आता है और सोफी को ऐसे उठा लेता है जैसे कोई छोटा सा चूजा हो। सोफी डर के मारे चीखने लगती है और बीएफजी की गुफा की तरफ देखते हुए मदद मांगती है, लेकिन इस बार बीएफजी उसकी मदद करने के बजाय चुपचाप गुफा का दरवाजा बंद कर लेता है। अगले ही पल वह भयानक दैत्य सोफी को अपने मुंह के करीब लाता है और उसे निगल जाता है। तभी सोफी जोरदार चीख के साथ नींद से जाग जाती है। असल में यह सब सच नहीं था, बल्कि एक डरावना सपना था। बीएफजी ने खुद यह सपना सोफी के लिए बनाया था, ताकि वह समझ सके कि गुफा के बाहर की दुनिया सच में कितनी खतरनाक है। इसी बीच सोफी की नजर बीएफजी के बनाए एक अजीब से जूस पर पड़ती है। बीएफजी उसे बताता है कि इस जूस का नाम फ्रॉबस्कॉटल है। ये कोई आम ड्रिंक नहीं थी, बल्कि दैत्यों की दुनिया की सबसे अजीब चीजों में से एक थी। सोफी को फ्रॉबस्कॉटल देखकर बहुत अजीब लगता है, क्योंकि आमतौर पर किसी भी ड्रिंक के बुलबुले ऊपर की तरफ जाते हैं और उसे पीने के बाद डकार आती है, लेकिन इस जूस में बुलबुले ऊपर नहीं बल्कि नीचे की तरफ जा रहे थे। उसे इस अजीब जूस की असली ताकत का अंदाजा हो जाता है। अचानक चिंगारियों और बिजली जैसी आवाजों के साथ एक जोरदार धमाका होता है। ये धमाका इतना तेज था कि उसकी आवाज पूरी गुफा में गूंज जाती है। इस शोर को सुनकर वहां एक बेहद खतरनाक दैत्य आ जाता है। वह बाकी आदमखोर दैत्यों से भी ज्यादा डरावना था और उन सभी 9 दैत्यों का सरदार था। उसका नाम था फ्लैश लंपीटर। उसकी सूंघने की शक्ति इतनी तेज थी कि वह दूर से ही इंसान की मौजूदगी भांप सकता था। फ्लैश लंपीटर जैसे ही गुफा में आता है, उसे तुरंत इंसान की खुशबू महसूस होने लगती है। सोफी उसे देखकर डर के मारे पीछे छिप जाती है, लेकिन फ्लैश लंपीटर को यकीन हो जाता है कि यहाँ कहीं न कहीं कोई इंसान जरूर मौजूद है। डर के मारे सोफी जल्दी से उस बदबूदार कड़वी सब्जी के अंदर छिप जाती है, जिसे बीएफजी मजबूरी में खाया करता था। लेकिन जैसे ही वह उस सब्जी को सूंघता है, उसे उसमें इंसान जैसी खुशबू आने लगती है, इसलिए वह उसी बदबूदार कड़वी सब्जी को खाने लगता है। तभी अचानक सोफी का पैर बाहर दिख जाता है और बीएफजी समझ जाता है कि सोफी उसी सब्जी के अंदर फंसी हुई है। बीएफजी बिना घबराए चालाकी से फ्लैश लंपीटर को रोक लेता है। वह उसे याद दिलाता है कि उसे सब्जियों से नफरत है और वह सिर्फ मांस खाने वाला दैत्य है। यह सुनते ही फ्लैश लंपीटर गुस्से में उस सब्जी को फेंक देता है और फ्रॉबस्कॉटल उठाकर गुफा से बाहर चला जाता है। उसके जाते ही बीएफजी तुरंत सोफी को बाहर निकालता है। बीएफजी वहां सोफी को नहलाता है, उसे सुखाता है और पहनने के लिए साफ कपड़े देता है। फिर वह उसके लिए पेड़ के अंदर एक छोटा सा आरामदायक बिस्तर तैयार करता है। साथ ही उसके पास उसकी किताब और चश्मा भी रख देता है, ताकि सोफी को थोड़ा अपनापन महसूस हो। इसके बाद बीएफजी उससे कहता है कि अब उसे काम पर जाना होगा, इसलिए सोफी को यहीं सुरक्षित रहना पड़ेगा। सोफी ये सुनकर उससे पूछती है, आप आखिर काम क्या करते हैं? बीएफजी सोफी को बताता है कि उसका काम बहुत अलग है। वह दूर दूर जाकर सपने पकड़ता है और फिर इंसानों की दुनिया में जाकर सोते हुए
बच्चों को अच्छे सपने देता है। ये सुनते ही सोफी की आंखों में क्यूरियोसिटी आ जाती है। वह भी बीए फजी के साथ जाने की जिद करने लगती है। पहले तो बीए फजी उसे साफ मना कर देता है क्योंकि बाहर हर तरफ आदमखोर दैत्यों का खतरा था, लेकिन सोफी उससे कहती है कि वह भी उसकी तरह अकेली है। वह एक अनाथ लड़की है जिसका कोई अपना नहीं है। बीएफजी का